अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हजरात अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे, महफूज होंगे। एक मुश्किल वक्त है हम सब के लिए, पूरी इंसानियत के लिए। पूरी इंसानियत लड़ रही है, हम सब इसमें बराबर के शरीक हैं। इसे देखते हुए आज मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं अपनी चंद बातें आप सब हजरात के सामने रखूं। साथियों, अगर आपको याद हो 2002-2003 में जब वाजपेयी साहब इस मुल्क के वजीर आज़म हुआ करते थे, APJ अब्दुल कलाम साहब सदर हुआ करते थे, तो उन दिनों एक स्लोगन बहुत मशहूर था दैट इंडिया वुड बी ए सुपर पावर इन 2020। इन 16-17 सालों में इस देश की सियासत कैसी रही मैं उस पर बात नहीं करूंगा, मगर जब वो मैं स्लोगन सुनता था तो मेरा सीना जो है फख्र से चौड़ा हो जाता था। गर्व महसूस होता था कि हमारा मुल्क भी एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा, और शिद्दत से हम 2020 का इंतजार कर रहे थे। 2020 में जब कोरोना वायरस इस देश में आया तो मुझे यकीन था इस बात का कि हमारा देश कोरोना वायरस से ये जंग जो है वो जीत जाएगा। 2020 में सरकार ने किस तरह से इक़दाम उठाए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। 2020 खत्म होते होते सरकार की तरफ से इवन की इन द मंथ ऑफ जनवरी 2021 द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री मेड एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, और उन्होंने कहा कि हमने कोरोना वायरस से जंग जीत ली है। और बात यहाँ खत्म नहीं हुई, उनके हेल्थ मिनिस्टर ने भी यही बात कही कि अब कोरोना वायरस के जो दिन हैं इस देश के अंदर वो बहुत कम है। वैक्सीनेशन शुरू हुआ। वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद बजाय इसके कि अपने लोगों को वैक्सीनेट करें, अपने पॉपुलेशन को कवर करें, हमारे मुल्क की सरकार ने यह फैसला लिया कि हम बाहर के मुल्कों को वैक्सीन सप्लाई करेंगे, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, मैं आपको बताता चलूं कि जहां हिंदुस्तान की तरफ से मुफ्त वैक्सीन जो हैं वो एक्सपोर्ट किए गए हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, अब यहां सवाल आता है कि अगर आपको अपनी जनता की फिक्र होती, अगर आपको अपनी आवाम की फिक्र होती, तो आप शायद ये वैक्सीन जो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट बाहर के मुल्कों में बांटे हैं वो आप अपने लोगों के लिए रखते। मगर शायद आपका सपना वर्ल्ड लीडर बनने का था, आपका सपना विश्व गुरु बनने का था, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान को ये दिन देखना पड़ रहा है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, जहां हम सुपर पावर की बात करते हैं, हमें अंदाजा सुपर पावर बनने का तब हुआ कि जब हिंदुस्तान की राजधानी में ऑक्सीजन की कमी से हमारे लोग जब मरने लगे, हमारे कब्रिस्तान जब भरने लगे लाशों से, हमारे शमशान घाट जब लाशों से भरने लगे, तो हमें उस बात का एहसास हुआ कि हमारा देश जो है कितना बड़ा सुपर पावर बन चुका है। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मैं आज ये चीज़ आपके सामने रखना चाहूँगा कि अगर हमने उस वक़्त मंदिर और मस्जिद के नाम पे सियासत ना की होती, हमने डेवलपमेंट के नाम पे अगर वोट दिए होते, तो शायद इस मुल्क को ये दिन ना देखने होते। आज कहाँ है वो सुपर पावर? अगर आज हमारा मुल्क सुपर पावर है तो हमने ऑक्सीजन के लिए क्यों हाथ फैलाए? हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के लिए क्यों हाथ फैलाए? हमने वेंटिलेटर्स के लिए क्यों हाथ फैलाए? क्या पिछले 8 महीनों से हम ऑक्सीजन नहीं तैयार कर सकते थे? क्या पिछले 8 महीने में हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स नहीं खरीद सकते थे? क्या पिछले 8 महीने में हम वेंटिलेटर्स नहीं खरीद सकते थे? तो मेरा ये सवाल रहेगा देश से, देश की आवाम से, तय आपको करना है। मैं आज तबलीगी जमात की बात नहीं करूंगा जिन 5000 तबलीगियों को इन्होंने बदनाम किया। मैं आज असेंबली इलेक्शंस की बात नहीं करूंगा जो 5 स्टेट्स के अंदर हुआ, जहां लाखों की तादाद में लोग पॉलिटिकल रैलीज में जिन लोगों ने हिस्सा लिया। मैं आज कुंभ मेले की बात नहीं करूंगा जहां लाखों की तादाद में जो है लोग इकट्ठे हुए। मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, बात इस देश की है, बात इस देश के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की है, यहाँ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की है, यहाँ के एजुकेशन निज़ाम को मजबूत करने की है, यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने की है। यह आज हम पेंडेमिक से लड़ रहे हैं, इसके लिए सरकार ने पिछले 1 साल में क्या किया, बात उसकी करने की है। हमें अगर मंदिर और मस्जिद से फुर्सत मिलती, हमें स्टैच्यूज से बनाने से फुर्सत मिलती,
हमने जो 3-3 हजार करोड़ जो है स्टैच्यूज पे लगाया, हमने जो हजारों और करोड़ों के हिसाब से पैसा जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए रख दिया, हमने हजारों और करोड़ों की तादाद में जो पैसा जो है वो हम हिसाब से हमने पैसा जो है वो स्टेडियम बनाने के लिए रख दिया। अगर वो पैसा देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए वो पैसा लगाते, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के लिए वो पैसा लगाते, यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए वो पैसा लगाते, यहाँ एजुकेशन निजाम बेहतर करने के लिए वो पैसा लगाते, तो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, क्या आज भी ये देश मंदिर और मस्जिद के नाम की सियासत से बाहर नहीं निकल पाएगा? क्या आज भी हम उन लोगों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे जो लोग देश हित की बात करते थे, जो लोग आपसी भाईचारे की बात करते थे, जो लोग इस देश को मजबूत करने की बात करते थे? क्या आज भी हम उन लोगों को अप्रिशिएट करेंगे जो लोग आज भी मंदिर और मस्जिद के नाम पे सियासत कर रहे हैं, जो लोग आज भी कहते हैं कि मोदी जी ने किया होगा तो सही किया होगा? सवाल मेरा है, तय आपको करना है कि हमें इस देश को किस ओर लेके जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया।